नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट की जंग अब 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। जिस युद्ध को अमेरिका कुछ दिनों में खत्म करने का दावा कर रहा था, वही जंग अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक संकट बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ईरान झुकने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गया है। तेहरान साफ कह रहा है यहां पर कि पहले इंसाफ और फिर सीज फायर, यानी जब तक हमलों का हिसाब नहीं होगा तब तक हथियार नहीं रुकेंगे। उधर एशिया से भी नई हलचल सामने आ गई है। किम जोंग उन ने अचानक से गोलियां दाग करके दुनिया को नया संदेश दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ रही है? और कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, आइए ये बता देते हैं आपको। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज वर्ल्ड वॉर के शो में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। युद्ध का 13वां दिन और किस तरह की तस्वीर है ये हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं ईरान पर ट्रंप का दाव पल गया, ये हो गया, ईरान पर ट्रंप का दाव फेल हो गया है यहां पर। और आप इस बात को समझिए कि कैसे क्या ट्रंप दाव लगा रहे थे और क्या ईरान ने यहां पर कर दिया, ये भी हम आपको विस्तार से जो है पूरी जानकारी यहां पर देंगे। और ऐसे में पहले इंसाफ और फिर सीज फायर, यानी ईरान ने साफ और दो टूक यहां पर कह दिया है कि पहले इंसाफ होगा। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, आपने हमारे यहां पर तबाही मचाई, आपने हमारे यहां पर प्रदर्शन करवाए और जब तक उसका हिसाब यहां पर नहीं हो जाता है तब तक सीज फायर नहीं होगा। और ये वही लाइन है जब अयातुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था अगर एक हमला अमेरिका करता है ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर है, किम जोंग ने दागी गोलियां। अब किम जोंग उन ने कहा गोलियां दागी और क्या कुछ है, तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर। लगातार उनके सैनिक किस तरह से गोलियां दाग रहे हैं। किम जोंग उन के हाथ में भी राइफल आप देख सकते थे। और ऐसे में कहां ये गोलियां दागी गई है, क्यों दागी गई है, विस्तार से आपको हम बताएंगे अपनी सबसे बड़ी चौथी बड़ी खबर में। अब आइए आपको हम बताते हैं इसी वॉर से जुड़ी जो 4 बड़ी खबरें हैं। अब 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं वो हम आपको विस्तार से बता दें। युद्ध का 13वां दिन है, ईरान पर ट्रंप का दाव जो है वो फेल होता नजर आ रहा है। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने, डोनाल्ड ट्रंप का दाव विफल हो गया है। ईरान के 54 जहाज को तबाह करे और देखिए हॉर्मुज में माइन बिछाने वाले जहाज तबाह, ये जानकारी मिल रही है। और ऐसे में आप समझिए ये युद्ध से जुड़ी ये पूरी 4 बड़ी खबरें हैं जो हम आपको आज बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ तो ट्रंप का ये बड़ा दावा यहां पर, क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। 54 जहाज हमने तबाह कर दिया है, यानी ईरान को हम सबक लगातार सिखा रहे हैं। हॉर्मुज में माइन बिछाने वाले जहाज तबाह कर दिए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर आप देखिए, ईरान ने इराक पर हमला कर दिया है। ईरान भी रुकने और थमने को तैयार नहीं। इराक के बसरा बंदरगाह पर जबरदस्त ये हमला हुआ है और ये देखिए ये बसरा बंदरगाह की तस्वीर है जहां पर ये जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से यहां पर किया गया है। अब ऐसे में तीसरी बड़ी खबर है, पहले इंसाफ और उसके बाद ही सीज फायर होगा। ये किसने कहा आपको बता दें, ये ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। ईरान ने 2 टूक कह दिया है, चेतावनी दे दी है, तल्ख लहजे में ये कह दिया है जब तक हम आपसे बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम सीज फायर बिल्कुल नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पेजेश्किन की तरफ से इस पर हामी भी भरी गई है। और देखिए युद्ध का ये 13वां दिन, लेकिन 13वें दिन भी ईरान किस तरह से अपनी बातों पर अड़िग दिखाई दे रहा है। मनाने में जुटे कई देश है यहां पर ईरान को, लेकिन मानने को तैयार नहीं। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने शर्त रख दी है कि पहले इंसाफ होगा और फिर सीज फायर। और यहां पर चौथी बड़ी खबर आप देख सकते हैं
किस तरह से यहां पर ईरान के समर्थन में तुर्की के राष्ट्रपति भी आ गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी ईरान का समर्थन कर दिया है। तुर्की ने जंग का विरोध किया है, यानी जो हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया उसका विरोध यहां पर किया गया है और मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के साथ है। और आपको पता होगा ये सवाल बार बार हम भी पूछ रहे थे कि आखिरकार जो इस्लामिक भाईचारे की बात करते हैं, जो तमाम इस्लामिक कंट्री एक भाईचारे की बात करते हैं, वो भाईचारा कहां चला गया जब ईरान इतने बड़े संकट से गुजर रहा है। अब देखिए उसी पर तुर्की जो है यहां पर अपनी बात को रखता हुआ और ये कहता हुआ कि मुश्किल वक्त में भाइयों के साथ हैं हम यहां पर, लेकिन देर आए हैं तुर्की के राष्ट्रपति। तुर्की ने बहुत देर से अपना समर्थन दिया है। अब तक ईरान युद्ध भूमि में अकेला ही लड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तुर्की ने अब समर्थन देते हुए जंग का विरोध किया। सिया सुन्नी को यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है ये कोई मसला है ही नहीं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला हुआ है और ये देखिए ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला हुआ है और ऐसे में 30 मिनट में 10 ठिकानों पर अटैक, यानी आधे घंटे में आप समझिए 10 ठिकाने जिसको यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। आईडीएफ के हमलों में कई लॉन्च पैड यहां पर तबाह हो गए और आइए ये तस्वीर देखिए, ये है यहां पर वो 10 ठिकाने, यानी उनमें से 1-2 ठिकानों की तस्वीर जो है हमारे पास आई जहां पर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में महज जो है किस तरह से 10 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और ये लॉन्च पैड थी जिसमें ये जबरदस्त तबाही मचाई गई है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये जबरदस्त हमला किया गया। आग की लपटें आप यहां पर देख सकते हैं, ये लॉन्च पैड है, यानी यहीं से मिसाइलों की लॉन्चिंग होती है और ऐसे में इसको यहां पर तबाह कर दिया गया है। और ऐसे कुल मिलाकर के और ठिकाने हैं जहां पर ये बमबारी की गई है, जहां पर मिसाइलों को जो है वो छोड़ा गया है। अब ऐसे में आप समझिए कि हिजबुल्लाह पर ये जबरदस्त प्रहार जो है वो यहां पर किया गया। हिजबुल्लाह ईरान का समर्थन करता है, ईरान के लिए लगातार इजराइल से युद्ध कर रहा है, लगातार जो है इजराइल पर बमबारी कर रहा है, मिसाइलें फेंक रहा है। अब ऐसे में ये पलटवार और हिजबुल्लाह पर भी देखिए किस तरह से ये जबरदस्त हमला 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 10 बड़े ठिकानों को यहां पर जो है ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया और ये तस्वीर निकल करके सामने आ गई है। इन सब के बीच में आपको बताएं बड़ी खबर जो आ रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन ऐसे में आप देखिए ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए क्या है ये बड़ी खबर यहां पर, क्योंकि युद्ध जारी है इसीलिए बड़ी खबरें लगातार आ रही है। ईरान का फारस की खाड़ी में देखिए किस तरह से भीषण प्रहार हुआ है, इराक की समुद्री सीमा के पास ये भीषण प्रहार हुआ है। तेल टैंकर सेफ सी विष्णु पर ईरान का ये जबरदस्त हमला है और ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत की खबर सामने आ रही है। और ये देखिए ये दोनों तस्वीर आपके सामने, दोनों बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला हुआ है। 30 मिनट में 10 ठिकानों को खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और वही दूसरी बड़ी खबर के तौर पर तेल टैंकर सेफ सी विष्णु पर ईरान का ये जबरदस्त हमला है। इराक में ये हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है, यानी ईरान बिल्कुल बख्शने को तैयार नहीं अमेरिका के सहयोगी देशों को। और ईरान का फारस की खाड़ी में ये भीषण बमबारी का दौर, इराक की समुद्री सीमा के पास ये भीषण प्रहार जो है वो यहां पर किया गया है। टैंकर सेफ सी विष्णु पर ईरान का ये बड़ा हमला है और ऐसे में ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत की खबर जो है वो भी निकल करके आ रही है। ये दुखद खबर है भारत के लिए, जो अभी तक जानकारी निकल करके सामने आए कि ईरानी हमले में भारतीय की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में आपको ये बता दे ये टैंकर सेफ सी विष्णु है, ईरान का इस पर जबरदस्त ये हमला हुआ है और ये फारस की खाड़ी में जबरदस्त हमला किया गया है। ये दो तस्वीरें फिलहाल युद्ध से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में आपको ये हम बता दें कि जंग में ट्रंप फेल हो गए हैं ऐसा लग रहा है और धधक रहा है यहां पर तेल, क्योंकि सारा का सारा मसला तेल का है यहां पर। तो क्या सच में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना डर गई है? क्या ईरान के खौफ से अमेरिकी वॉरशिप पीछे हट गए हैं? ईरान का बड़ा दावा है कि उसके मिसाइल और ड्रोन के डर से अमेरिकी युद्धपोत
700 किलोमीटर दूर हट गए। ईरानी कमांडर का यह कहना है कि तेहरान के पास ऐसी खास योजना है, ऐसी खास योजना है जो जरूरत पड़ने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बना सकती है। अब आइए आपको हम जो है वो खबर दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जो है आपको बताते हैं कि कैसे ईरान से डर गया है अमेरिका और ये दावा क्यों किया जा रहा है कि 700 किलोमीटर दूर हट गया है यूएस का वॉरशिप। अब देखिए, ईरानी कमांडर जनरल फदवी का बड़ा बयान सामने आया। मोस्तफा की तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देख रहे हैं, और ऐसे में ईरानी कमांडर जनरल फदवी का बयान सामने आ गया है कि 700 किलोमीटर दूर हटे अमेरिकी युद्ध पोत, और इसीलिए ये बड़ा दावा यहां पर जो है ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल अटैक प्लान की बड़ी चेतावनी की वजह से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, डर गया है अमेरिका और डर गए हैं उनके वॉरशिप, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब डर गए, इसलिए 700 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। मिसाइल और ड्रोन से हमले की चेतावनी दी गई है, एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की योजना है। अब ऐसे में आप समझिए अपना सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट टकराव का मैदान बन गया है और इसी पर अब खेलता हुआ ईरान जो है वो नजर आ रहा है। तो ये है पूरी तरह की तस्वीर और यही वजह है कि लगातार ईरान ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और उनका युद्धपोत, वॉरशिप, ये सब कोई डर गए। क्या कुछ कहा गया रिपोर्ट में देखिए। क्या सच में डर गया अमेरिका? ईरान का दावा, 700 किलोमीटर दूर भागे यूएस वॉरशिप। मिडिल ईस्ट के समंदर में अब सिर्फ लहरें नहीं उठ रही, बल्कि उठ रहा है जंग का तूफान। ईरान ने ऐसा दावा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। ईरान का कहना है कि उसके खतरनाक प्लान की भनक लगते ही अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर हट गए हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल फदवी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कदम उठाया तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएंगे। ईरान का दावा है कि उसने ऐसी विशेष योजना तैयार की है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी समंदर की कब्रगाह बन सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसकी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें मिलकर पूरे युद्ध के समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अब सवाल यही, क्या सच में ईरान की ताकत से अमेरिकी युद्धपोत पीछे हटे हैं या फिर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसके जरिए ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अब ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को 13 दिन हो गए, लेकिन इसके रुकने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। और पूरे मध्य पूर्व की अगर हम बात करें तो ईरान के हमले यहां पर जारी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद तेल कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे जंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। अब कई देश ईरान को मनाने में लग गए हैं, लेकिन ईरान और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने संघर्ष विराम के लिए 3 मुख्य शर्तों को रख दिया है। और आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी 3 मुख्य शर्तें हैं जो यहां पर रखी गई हैं। ईरान का सख्त संदेश है, पहले इंसाफ होगा और फिर सीज फायर। ईरान को मनाने में कई देश यहां पर जुट गए हैं, क्योंकि अब सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद तो संकट की घड़ी और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी और स्थिति वो जिसको संभाल पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सीज फायर के लिए 3 बड़ी शर्तें जो है वो रखी गई हैं। और सबसे पहले देखिए, वैध अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, ये ईरान के सबसे पहली शर्त है।
कि वैध अधिकारों की एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उन्हें मिलनी चाहिए। युद्ध से हुए नुकसान का जो हर्जाना है उसकी भरपाई हो। और वाकई क्योंकि युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं की, युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की, लेकिन अमेरिका के साथ शर्तों में बंध नहीं पाया ईरान, और यही युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब जब सीज फायर के लिए सभी देश मनाने में जुटे हैं, तो ऐसे में ईरान समझ पा रहा है कि जितना नुकसान हुआ इन सब का हर्जाना जो है मैं यहां पर अमेरिका से नहीं तो बाकी देशों से ले सकता हूं। और यह शर्त रख दी गई, भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी कि हमारे खिलाफ कोई भी हमला न इजराइल करेगा न अमेरिका करेगा, और इसकी गारंटी हमें अमेरिका दे, क्योंकि ईरान को भी बिल्कुल अमेरिका पर भरोसा नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका से गारंटी की मांग यहां पर ईरान की तरफ से की जा रही है। अब देखिए, क्षेत्रीय संकट टालने की कोशिश है। तमाम देश जो हैं वो मिलकर के अगर ईरान को मना रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी वजह है कि क्षेत्रीय संकट टाला जा सके। क्योंकि पहले ही ईरान ने कह दिया था हम पर हमला होगा तो ये एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये बाकी देशों को भी अपने आग की चपेट में ले लेगा। और यही हुआ, यही प्लानिंग थी ईरान की। अब तेल की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो आप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सैन्य तैयारी भी लगातार करते चले जा रहे हैं, बार बार हमले भी कर रहे हैं। अब शिपिंग रूट पर देखिए खतरे की आशंका बढ़ गई है। और आपने कई खबरें जो है वो इंडिया डेली पर आपने देखी कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब कोई शिप गुजर रहा है तो उसके ऊपर में हमला किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब ऐसे में शिपिंग रूट, उस पर आशंका है, खतरे की आशंका है। वैश्विक बाजार की अगर हम बात करें तो तेल की कीमतें अस्थिर हैं, यानी हालात और भयावह होंगे, तेल की कीमतों में उछाल होगा और इसमें कोई दो राय नहीं। और यही सबसे बड़े गले की फांस जो है वो अमेरिका के लिए यहां पर बन गई है। अब ऐसे में आइए, यहां पर एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट के समंदर में अब जंग की गंध तेज हो चुकी है। अगर चिंगारी भड़की तो इसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। क्यों, कैसे, देखिए रिपोर्ट। ईरान की सेना ने कहा अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि वो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से तेल आपूर्ति को रोक सकता है। अगर जंग और भड़की तो सबसे बड़ा धमाका होगा दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज में। और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। और अगर यहां टकराव हुआ तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पहले भी ईरान के कई दावों को खारिज किया। अमेरिका का कहना है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक बेड़े अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और सैन्य अभियान जारी है। उधर अमेरिकी इजराइल हवाई हमलों के बीच ईरान ने अपने अभियान को और तेज करते हुए फारस की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हमला किया है, तो साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरान के 2 ड्रोन दुबई एयरपोर्ट के पास गिरे और इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि उड़ानें अभी जारी है। ईरान ने पश्चिम एशिया में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान किया। इससे दुबई, सऊदी अरब और बहरीन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ
मिलकर के इजराइल पर बड़ा संयुक्त हमला किया और इस सब के बीच में फारस की खाड़ी में भी 2 ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ है। सुलग रहा है मिडिल ईस्ट। इजराइल के 50 ठिकानों पर हमला। ईरान हिजबुल्लाह ने किया अटैक। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त हमला किया। इस हमले में करीब 5 घंटे तक लगातार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला हुआ है और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक और रॉकेट दागे हैं। यह हमला उत्तरी शहर हाइफा से लेकर के तेल अवीव और दक्षिण के बेरशेबा तक कई सैन्य ठिकानों पर किया गया है। इजराइल की सेना ने भी पुष्टि की है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने कोऑर्डिनेट मिसाइल अटैक किया, जिसका मुख्य निशाना मिडिल इजराइल था। तो देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर के जो है लगातार इजराइल पर हमला करते चले जा रहे हैं। 2 ऑयल टैंकरों को यहां पर ध्वस्त कर दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, अमेरिकी टेक कंपनियां ईरानी सेना के निशाने पर है। ईरानी सेना से जुड़ी एजेंसी की सूची सामने आई है और ऐसे में देखिए ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि किस तरह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की अगर हम बात कर ले, इनकी इमारतें ईरान के निशाने पर है और पेलिंटर, IBM, एनवीडिया की इमारतें जो है वो भी ईरान के टारगेट पर है। तो ईरान हिजबुल्लाह मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह से ऑयल टैंकर को ध्वस्त करते हैं, तो वही ईरान के तमाम कंपनियों के ऊपर भी उनकी पैनी नजर है और ऐसे में इन सबको ध्वस्त करने की अपनी तैयारी में यहां पर दिखाई देते हैं ईरान। और देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ जो है ईरान के निशाने पर है। IBM, एनवीडिया, ये सारे जो है ईरान के निशाने पर है। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की एक आर्थिक, यानी कि अगर रीढ़ की हड्डी हम कहें तो उस पर अब सीधे सीधे हमले करते हुआ। और ऐसे में आप देखिए जितने US एयरबेस है या फिर हम बात कर ले कि कहीं पर भी अगर सेना जो है वो तैनात की गई है या किसी होटल में रुकी हुई है अमेरिकी सेना, तो उन सब पर हमले हो रहे हैं। राजदूतों पर भी हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके सामने। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जो है वो अमेरिका दिखाई दे रहा है और ईरान पर
B-1 बॉम्बर से ये हमले की तैयारी है। तो B-1 बॉम्बर से ये हमले की तैयारी है। B-1 बॉम्बर्स पर बंकर बस्टिंग बम लोड कर दिया गया है और इससे हमले तेज कर दिए गए हैं और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं और जैसे ही पता कि यहाँ पर उनके IBM या फिर माइक्रोसॉफ्ट ये सब ईरान के निशाने पर है, ऐसे में अमेरिका भी पीछे नहीं हटते हुए B-1 बॉम्बर का अब इस्तेमाल करने के लिए सोचते हुए बंकर बस्टर जो बम है उसमें तैनात कर दिया गया है, उसमें लगा दिया है, उसको लोड कर दिया गया है और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका की टेक कंपनियों को यहां निशाने पर लेता हुआ ईरान, ऐसी एजेंसियां जो कि जुड़ी हुई हैं अमेरिका से, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इमारतें, इन सब निशाने पर अब आ गए हैं ईरान के। और वहीं देखिए यहां पर अमेरिका भी लगातार जबरदस्त हमले करता हुआ ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में। अमेरिका B-1 बॉम्बर से ये हमले की तैयारी है यहां पर और B-1 बॉम्बर्स की अगर हम बात करें तो बंकर बस्टिंग बम लोड किए जा रहे हैं इसके ऊपर में, यानी ये हमला और जबरदस्त यहां पर किया जाएगा। जो बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि अगर आप हॉर्मुज को बंद करते, अगर आप हमारी बात नहीं मानते, 20% ज्यादा हम यहां पर जो है आपके ऊपर में हमला करेंगे और B-1 बॉम्बर्स के जरिए यही प्लानिंग, यही तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब ऐसे में आप समझिए B-1 बॉम्बर्स पर बंकर बस्टिंग बम लोड किए जा रहे हैं, यानी अब तबाही जो है और ज्यादा भयावह। और ऐसे में देखिए हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से तेल कीमतों पर इसका सीधा असर। अब ऐसे में आइए आपको हम यहां पर तस्वीर दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईरान का क्या कुछ दाव है। हॉर्मुज बना संकट जोन, यहां पर दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट है, ये ऑयल का चोक पॉइंट है और इसी को कसने की तैयारी में जो है वो ईरान दिखाई दे रहा है और यही धमकी वो लगातार देता दिखाई देता है। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है और ये हॉर्मुज जो है वो संकट जोन अब पूरी दुनिया के लिए बन गया है और सबसे ज्यादा अगर किसी के गले की फांस है तो वो है अमेरिका के लिए। अब 25% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो इसी मार्ग से होकर के गुजरती है। अब आप समझिए मार्ग को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा दुनिया में, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिपिंग पर बड़ा असर यहां पर हुआ है, यानी अगर कोई भी शिप है वहां से व्यवसाय करने के लिए गुजरते हैं, तेल से अगर कोई लोडेड शिप है तो ऐसे में उन सबको निशाने पर लिया जा रहा है। कई तस्वीरें हमने इंडिया डेली पर आपको दिखा दी है। अब ऐसे में व्यवसायिक जहाजों का आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो चुका है। व्यवसायिक जहाजों का जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप। अब देखिए जहाजों की जो आवाजाही है उसमें 86% तक की कमी दर्ज की गई है, यानी जो पहले बहुत आसानी से जो है उस मार्ग के जरिए अपने व्यवसाय को करते थे उसमें अब 86% तक की कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं, आइए अब आपको वो हम बता देते हैं कि किस किस पर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। सऊदी अरब की हम बात कर ले, बहुत ज्यादा इसके ऊपर में इफेक्ट करेगा। ईरान, UAE, कुवैत, इराक, ये कई देश, और ये देखिए ये सभी देश जो हैं वो अमेरिका के सहयोगी देश है और इन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। तेल कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा और वो पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम भारत को फिलहाल के लिए छोड़ दे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन संभावना है कि बढ़ोतरी हो, लेकिन बाकी देशों की हम बात कर ले, पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त का इजाफा दर्ज किया गया है और हॉर्मुज का रास्ता बंद एक तरह से कर ही दिया गया है, पूरी तरह से कर दिया गया है। ईरान ने जो कहा था ईरान ने वो कर दिखाया है। ईरान ने जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, वहां से किसी भी शिप के गुजरने पर उस पर सीधे मिसाइल से अटैक किया जाता है, ड्रोन से अटैक किया जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है। कच्चा तेल देखिए अब $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। अब देखिए महंगाई किस तरह से तेल के लिए, यानी कीमत किस तरह से उछाल के तरफ, और कच्चे तेल की अगर हम बात कर ले प्रति बैरल जो है वो $100 हो गया है। ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा है यहां पर। अब समझिए इस बात को, ये शॉक, और वाकई अब सबको ये शॉक जो है वो लगना शुरू भी हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा इसमें जो है वो शॉक में आ चुके हैं। उनको लगा नहीं था ईरान इस तरह से पलटवार कर देगा कि ये युद्ध अब हम खत्म जो है वो उसकी ही शर्तों पर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब सप्लाई शॉक से
यूरोपियन गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आप देखिए यूरोपियन गैस की हम जो बात कर रहे हैं, और इससे भारत भी फिलहाल अछूता नहीं है, लेकिन भारत सरकार लगातार जो है इस पर फोकस बनाए हुए है, ध्यान केंद्रित करते हुए, तमाम सुविधाओं को लेकर के आते हुए। और देखिए 2022 के एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर लौट सकती है। अगर हम पूरी दुनिया की बात कर ले तो 2022 वाली तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ सकती है, क्राइसिस जैसी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। फिलहाल इन सबको अभी जो है संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा कदम अगर किसी को उठाना है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिख रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक ये प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी और लगभग 120 दिनों में पूरा तेल बाजार में पहुंच जाएगा। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में अमेरिका करीब 200 मिलियन बैरल तेल वापस रिजर्व में जोड़ने की योजना बना रहा है, जो निकालने गए तेल से करीब 20% ज्यादा होगा। और ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि युद्ध के कारण तेल आपूर्ति को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। और इस बीच फारस की खाड़ी में 2 विदेशी ऑयल टैंकरों पर हमले की बड़ी घटना सामने आई। इराकी पोर्ट्स कंपनी के प्रमुख फरहान अल फारतूसी के मुताबिक हमले के बाद आग की चपेट में आए जहाजों से 38 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन एक की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब समझिए इस बात को कि जैसे जैसे खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रमुख सलाहकारों ने ईरान की युद्ध की प्रतिक्रिया का आकलन करने में गंभीर रूप से गलती कर दी। और देखिए व्हाइट हाउस को उम्मीद थी कि सैन्य कार्रवाई से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन इसके विपरीत तेहरान ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अमेरिकी हितों पर कड़ा प्रहार किया है, जिससे बाजार में पूरी तरह से जो है हड़कंप मच गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ट्रंप का जो बड़ा दाव था वो किस तरह से यहां पर जो है वो उल्टा पड़ गया, और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका अब फंस चुका है। ईरान पर हमला अमेरिका पर पड़ा भारी, यानी ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को। अब मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जो है वो समझ रहे होंगे। वॉशिंगटन पर बढ़ सकता है वैश्विक दबाव। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले, तनाव चरम पर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपर्ट्स ने भी बहुत पहले कह दिया था युद्ध ना हो ये बेहतर होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच जाएगा, ईरान झुकेगा नहीं। और देखिए युद्ध लंबा खींचने की अगर खींचा तो ये कितना बड़ा और खतरा हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। यानी अभी 13वें दिन में गैस की किल्लत, तेल की किल्लत, तेल के दाम में उछाल, ये तमाम चीजें हो रही है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, चाहे ईरान की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, दुबई की बात कर ले, यूएई की बात कर ले, यहां तक कि अमेरिका की हम बात कर ले, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जो है वो डेंट पहुंचा है। और लंबा अगर ये और खींचा युद्ध तो खतरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अमेरिका को उम्मीद थी ईरान झुक जाएगा, ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए, और मोस्तफा के आने के बाद, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मोस्तफा के आने के बाद तो और ज्यादा यहां पर हमले तेज कर दिए गए। इजराइल पर तो ताबड़तोड़ जबरदस्त हमले किए, और देखिए क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा इससे बढ़ गया। अगर ऊर्जा बाजार की हम बात करें, उसमें अस्थिरता दिखाई दे रही है। ट्रंप की रणनीति पर अब सवाल उठने लगे हैं।
ट्रंप की रणनीति पर न केवल बाकी देश, चाहे हम यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, कुवैत की बात करें, ये सब सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिका के लोग सवाल उठा रहे हैं। युद्ध रोकने की अंतर्राष्ट्रीय अब मांग जो है वो की जा रही है, और यही वजह है जो हमने आपको पहले दिखाया कि ईरान को अब मनाने की कोशिश में सभी देश जो है वो जुट गए। ट्रंप का दावा पड़ा उल्टा। ईरान पर हमला कर फंसे ट्रंप। लेने के देने हो रहा साबित। अमेरिका पर बढ़ा वैश्विक दबाव। खाड़ी की तपती लहरों के बीच अब सिर्फ मिसाइलों की गूंज नहीं, बल्कि सुपर पावर की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने ईरान की युद्ध क्षमता और उसकी प्रतिक्रिया को समझने में भारी चूक कर दी। व्हाइट हाउस को लगा था एक तेज सैन्य कार्रवाई से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। तेहरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को ही हिला करके रख दिया। ईरान ने साफ संदेश दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी के समुद्री रास्तों, तेल टैंकरों और रणनीतिक जल डमरू मध्य पर भी दबाव बना करके उसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को ही निशाने पर लिया। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका हमले का ये 13वां दिन, यानी युद्ध का 13वां दिन। और आइए अब आपको दिखाते हैं 13 दिन की 13 तस्वीरें, और ये आपके सामने में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले दिन क्या हुआ था, हमला किसने किया था। अमेरिका और इजराइल ने इसकी शुरुआत की थी। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो ईरान का पलटवार हुआ था। आप देख सकते हैं धमाके पे धमाका यहां पर हुआ, फाइटर जेट्स आप देख सकते हैं। अगर तीसरे दिन की हम बात करें तो लगातार ये हमलों का दौर चला, और जहां से ये हमला किया गया उसमें कैमरा भी फिट होता है, यानी फाइटर जेट में कैमरा फिट होता है। और देखिए वो तस्वीर जो है वो तीसरे दिन की आप देख पा रहे होंगे, और ऐसी ही तस्वीर चौथे दिन की। इमारतें यहां पर ढह गई है। पांचवें दिन को देखिए किस तरह से, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की तस्वीर है, ये यूएई की भी तस्वीर है। इसमें आप यहां पर बता दें कि वहां पर भी कई इमारतों को ध्वस्त किया गया है, ईरान की तरफ से हमला किया गया है। कुवैत, बहरीन की बात कर ले, लेबनान की भी अगर हम बात कर ले, तो इन सब जगहों पर हमले जो है वो हुए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन में यूएस एयरबेस पर भी जबरदस्त हमला हुआ। छठा दिन देखिए रिहायशी इलाका है, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से रिहायशी इलाका है छठा दिन, और छठे दिन में उन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, वहां पर यह जबरदस्त हमला हुआ है। सातवें दिन में देखिए रात के अंधेरे में जब लोग सोते हैं उस वक्त में कई फाइटर जेट्स में पायलट बैठे होते हैं, और वो सिर्फ अपने आकाओं के दिए हुए आदेश का पालन करते हैं। और देखिए कैसे ताबड़तोड़ यहां पर मिसाइलों से अटैक किया गया, और सब कुछ यहां पर धुआं धुआं और आग की लपटें। आठवें दिन की तस्वीर भी लगभग यही स्थिति, भयावह तस्वीर को बयां करते हुए आग की लपटों को आप देख सकते हैं। नौवां दिन तो उससे ज्यादा भयावह आपको दिख रहा होगा। आप 9वें दिन को देखिए, आपको और कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ आग की लपटें नजर आएंगी। और यही युद्ध है,
यही युद्ध का परिणाम है और यही युद्ध के नतीजे होते हैं। सब कुछ तबाह होता है, कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर इंसानियत हार जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं 13 दिन की 13 तस्वीर, यहाँ पर इंसानियत हार गई है। 12वें दिन की तस्वीर देखिए, 11वां दिन भी देखिए किस तरह से वहां पर गाड़ियां मौजूद, देखिए आप 11वें दिन में किस तरह से गाड़ियां वहां पर मौजूद है और उसके ऊपर में मिसाइल अटैक होता है। आप समझिए सिविलियंस है वहां पर, इन सिविलियंस को आप निशाना बना रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, यहाँ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ कोई सैनिक नहीं है जिस पर आपने हमला कर दिया, आपने उसे भी यहाँ पर निशाना बनाया। 10वें दिन में देखिए जो युद्धपोत आपको समुद्र में मौजूद, उसके ऊपर में ये हमला होता है। या फिर ये कहे कि हो सकता है जल डमरू मध्य की ये तस्वीर, जहां से कोई शिप जो कि व्यवसाय करने के लिए वहां से गुजर रही हो, चाहे वो किसी भी देश की क्यों ना हो, उसके ऊपर में हमला करके उसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ईरान को अपनी जीत चाहिए और इसलिए जल डमरू मध्य पर अपनी वर्चस्वता को वो दिखाता हुआ 13वें दिन की तस्वीर आपको सिर्फ धुआं ही धुआं जो है वो पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। और ये है आपके 13 दिन युद्ध की तस्वीर, जो एक तरह से इंसानियत को खत्म करते हुए, विकास को पूरी तरह से धूमिल करते हुए, जिस विकास की बात ये अगर तीनों देशों की हम बात कर ले वहां के आका करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हो, चाहे नेतन्याहू करते हो, या फिर अली खामनेई जो पहले थे, अगर बात मान लेते, शर्त दोनों तरफ की चीजें सही हो जाती, तो संभवतः आज ये युद्ध का दौर लोग नहीं झेल रहे होते, आज ये तस्वीरें जो है इंडिया डेली पर नहीं दिखाई जा रही होती, अमन शांति का दौर चल रहा होता। क्या कुछ है रिपोर्ट में देखिए। फरवरी के मिड में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमलों पर विचार कर रहे थे, तब ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने आश्वस्त किया था कि युद्ध से तेल आपूर्ति में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। प्रशासन का मानना था कि पिछले साल जून के हमलों की तरह ही इस बार भी कीमतें मामूली उछाल के बाद शांत हो जाएंगी। इस टकराव का सबसे बड़ा असर उस अहम समुद्री रास्ते पर दिखाई दे रहा है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ बढ़ते खतरे ने तेल बाजार में दहशत फैला दी है और हर गुजरते जहाज के साथ ये डर भी बढ़ रहा है कि कहीं अगला निशाना वही न बन जाए। दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन समझे जाने वाले इस इलाके में अगर जंग और भड़कती है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि एशिया से लेकर के यूरोप तक तेल की कीमतों में उछाल और बाजारों में उथल-पुथल तय मानी जा रही है। यानी जिस दबाव से वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि तेहरान झुक जाएगा, और वही दबाव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या व्हाइट हाउस ने ईरान की रणनीति को हल्के में लिया और क्या ये टकराव अब ऐसी जंग में बदल रहा है जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो युद्ध से जुड़ी जो है हर खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भीषण आग लग गई है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर जबरदस्त आग लगी है, तेल टैंकर में ये आग लगी है, किस वजह से लगी? अब देखिए ईरानी हमले के बाद बहरीन एयरपोर्ट पर ये जबरदस्त आग जो है वो यहाँ पर लगी। और ऐसे में आपको ये बता दें बहरीन एयरपोर्ट पर ईरान ने ये बड़ा हमला यहाँ पर किया है और ऐसे में तेल टैंकर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। आग की लपटें भी हम आपको दिखाएंगे। और आइए
तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए, ये तेल टैंकर है बहरीन के पास में। देखिए ये तेल टैंकर है जहां पर ये जबरदस्त जो है वो आग लग गई है। आप यहां पर आग की लपटें देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरह से ईरान ने ये जबरदस्त हमला यहां पर किया है। ये जबरदस्त हमला हुआ है बहरीन के तेल टैंकर के ऊपर में, ये निशाना साधा गया। और देखिए यहां पर लोग जो जा रहे हैं वो यहां पर वीडियो बना रहे हैं और उसी के बाद वीडियो लगातार जो है वो वायरल भी चीजें हो रही हैं। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहां पर जबरदस्त, यानी आग की लपटें देख करके लोग सहम जाते होंगे। आज तो ये मिसाइल कुछ दूरी पर, लेकिन क्या ये मिसाइल यहां पर भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और ऐसे में देखिए ये एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, ईरान पर हमले को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती अगर हम जांच की बात करें, हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिकी सैन्य जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। और देखिए अमेरिकी सैन्य जांच में बड़ा खुलासा हुआ, इस पूरे हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से दागा गया मिनाब शहर में स्कूल को बनाया गया था निशाना। और ये जानकारी अभी निकल करके सामने आई है। और ये आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल की घड़ी, ईरान पर हमले को लेकर के बहुत बड़ा। और आइए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, दो बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने में, जिसमें सबसे पहले बहरीन एयरपोर्ट के पास तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से ये निशाना बनाया गया, ड्रोन जो है वो दागे गए। और वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है जिसमें अमेरिकी सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे हमले का, यानी कि मिनाब शहर में जो हमला हुआ, उस स्कूल पर जो हमला हुआ, उसका अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो वो अमेरिका है। ईरान पर हमले को लेकर के ये बहुत बड़ा खुलासा है। शुरुआती जांच में हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ये शुरुआती जांच है अमेरिकी सैन्य जांच में, यानी ये जांच और आगे बढ़ेगी और उसमें और भी बड़े खुलासे होंगे। लेकिन फिलहाल टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से स्कूल को निशाना बनाया गया। आप समझिए युद्ध के लिए भी कई सारे नॉर्म्स होते हैं, नैतिकता यहां पर अपनाई जाती है। और नैतिकता ये कि बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ इस युद्ध के दौरान। मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां बयान और बम का दौर जारी है, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो कभी भी युद्ध खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल हमले तेज करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं जंग पर ट्रंप की क्या बात और क्या वाकई कभी भी युद्ध को खत्म किया जा सकता है। अब देखिए ट्रंप का बड़ा दावा, कभी भी युद्ध को हम खत्म कर सकते हैं। ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरान का साफ तौर पर यह कहना है ये युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर खत्म करेंगे, यानी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। कूटनीति और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इजराइल का एक अलग रुख जो है वो यहां दिखाई दे रहा है और इजराइल ने ये साफ तौर से कह दिया है कि हमले तेज करने की तैयारी है, यानी कि अब युद्ध हम खत्म करेंगे, हमारी शर्तें होंगी। और हमारी शर्तों में सबसे पहले यही बात कि पहले इंसाफ होगा, उसके बाद सीज फायर। और ऐसे में ईरानी ठिकानों की एक नई लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। सैन्य दबाव बनाए जा रहे हैं और ऐसे में रणनीति तैयार की जा रही है। ईरान हमले पर ट्रंप का बड़ा बयान। कभी भी हो सकता है युद्ध खत्म। युद्ध थोड़ा बहुत बाकी। व्हाइट हाउस से आया बयान और पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है
कि ईरान के साथ युद्ध अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ट्रंप ने कहा अब हमले के लिए ज्यादा टारगेट नहीं बचे हैं और वो जब चाहेंगे युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर देंगे। ये बयान ट्रंप ने अमेरिका के एक वेबसाइट को दिए एक छोटे से फोन इंटरव्यू में दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है, क्योंकि ट्रंप के बयान से अलग अमेरिकी और इजरायली सेना अधिकारियों के संकेत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इजराइल अभी हमले रोकने के मूड में नहीं और ईरान के कई ठिकानों को अभी भी टारगेट लिस्ट में रखा गया है, यानी जंग खत्म करने की राजनीतिक बात और जंग जारी रखने की सैन्य तैयारी दोनों साथ साथ चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तर कोरिया को लेकर के किम जोंग का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से अलग किम जोंग की अपनी तैयारी है यहाँ पर। और देखिए किम जोंग ने बंदूक निकाली है। क्यों निकाली ये बंदूक, ये भी हम आपको बताएंगे। दनादन उन्होंने गोलियां दाग दी है। किम जोंग उन ने किस तरह से देखिए बंदूक निकाली और उसके बाद दनादन गोलियां दाग दी है। सामने आया है एक वीडियो, ये किसके लिए चेतावनी है, ये सबसे बड़ा सवाल। अब देखिए उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन एक बार फिर से अपने सैन्य अंदाज को लेकर के चर्चा में है। किम अपनी बेटी जुए के साथ एक हथियार फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचते हैं और किम जोंग उन ने बुधवार यानी कि 11 मार्च को गोला बारूद कारखाना था उसका दौरा किया और सरकारी मीडिया के आरटीपी तरफ से जो है जारी फुटेज में ये फुटेज सामने जिसमें बेटी जुए के साथ हथियारों का एक तरह से परीक्षण करते हुए नजर आते हैं। खुद अपने हाथ में वो बंदूक ले लेते हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ऐसे में समझिए किम जोंग उन ने फैक्ट्री में हैंड गन से दनादन गोलियां जो है वो दाग दी और दाग करके अपनी सैन्य शक्ति का जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अब ये प्रदर्शन किसके लिए, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या अमेरिका को चेतावनी देने की एक कोशिश है या फिर उत्तर कोरिया को, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना उत्तर कोरिया के लिए भेजी, जहां पर आप माफ कीजिएगा दक्षिण कोरिया के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दोनों का युद्ध अभ्यास चल रहा है, इससे हमने आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी कि उत्तर कोरिया किम जोंग उन जो है वो थोड़े से डर गए हैं, लेकिन अब प्रदर्शन करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आइए आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। तस्वीर देखिए यहां पर कि किस तरह से किम जोंग उन जो है इस हथियारों वाली फैक्ट्री में पहुंचते हैं, हाथ में खुद जो है वो बंदूक लेते हैं और इसके बाद दनादन जो है वो गोलियां जो है यहां पर दाग देते हैं और ये अपनी बेटी के साथ यहां पर पहुंचते हैं। ये देखिए ये एक अलग अंदाज जो है किम जोंग उन का दिख रहा है, ये एक सैन्य तौर पर अंदाज दिख रहा है। एक तरह से ये प्रदर्शन शक्ति कर रहे हैं, यानी शक्ति का प्रदर्शन होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। और आप समझिए सारे लोग पीछे, आपके सैनिक जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, आपके जितने अधिकारी हैं सेना के वो पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किम जोंग उन जो है वो हाथ में बंदूक ले लेते हैं और हाथ में बंदूक लेकर के ताबड़तोड़ गोलियां दाग देते हैं। अब आप समझिए ये क्या सीधे सीधे अमेरिका को एक चेतावनी है, एक संदेश है, एक शक्ति प्रदर्शन अमेरिका के लिए और दक्षिण कोरिया के लिए है यहाँ पर कि उत्तर कोरिया किस तरह से जो है वो मिसाइलों का परीक्षण तो करता ही है, बार बार हथियारों का भी यहाँ पर परीक्षण हो रहा है। और ये बिल्कुल नहीं माना चाहिए कि अगर हम गोलियां नहीं चला रहे हैं तो जंग लग गई है इन बंदूकों में। इस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो है किम जोंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से अपनी बेटी जुए के साथ पहुंचते हैं यहाँ पर। और उत्तर कोरिया की एक तरह से कहे डिक्टेटरशिप है, उत्तर कोरिया में सिर्फ इनकी बात चलती है, सिर्फ इनकी सुनी जाती है। और ऐसे में हथियारों का परीक्षण यहाँ पर होना अपनी बेटी के साथ, जुए के साथ, यानी जो आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया के उत्तराधिकारी हैं उनके साथ ही पहुंचते हैं इस फैक्ट्री में, बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद उन हथियारों का, और देखिए एक एक चीज का यहाँ पर निरीक्षण करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से राइफल यहाँ पर मौजूद और हर एक चीज, ये फैक्ट्री है, हथियारों की फैक्ट्री है जहां पर निरीक्षण करने के लिए उसके बाद परीक्षण तक करते हैं, पहुंचते हैं
किम जोंग और हाथ में खुद जो है वो बंदूक लेते हैं। और इसके बाद की तो तस्वीर आपको और ज्यादा यहां पर कहें कि ये बताते हुए कि वो खुद हाथों में जो है यहां पर लेकर के रखते हैं कि किस तरह से गोलियां जबरदस्त दागी जाती है उनके तरफ से, दनादन गोलियों को जो है वो दाग दिया जाता है और दाग करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं एक तरह से निर्देश देते हुए, क्योंकि कई बार जो है किम जोंग इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इस बात को यहां पर वो कह चुके हैं कि ईरान पर हमला ना किया जाए और ईरान अगर मुझसे मदद चाहेगा तो मैं जरूर यहां पर करूंगा। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से समर्थन नहीं मांगा गया युद्ध के लिए, किसी तरह की मदद की मांग नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो किम जोंग है वो अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। और ये खास तौर से इस वजह से भी तैयारी है क्योंकि आप समझिए कि अमेरिका ने युद्धाभ्यास के लिए जो सेना है यानी अमेरिकी सेना है उसको दक्षिण कोरिया में भेजा है और यहां उनका युद्ध का दौर यानी युद्धाभ्यास का दौर जो है वो जारी है। और ये कहीं ना कहीं संकट की घड़ी है उत्तर कोरिया के लिए और यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उस वक्त में भी उनके तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्रोवोक करने वाली घटना है और इससे उत्तर कोरिया को अगर असहजता महसूस होती है, अगर उनको संप्रभुता के लिए खतरा दिखाई देता है, अगर उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा जो है वो सही जगह पर नहीं है, तो ऐसे में उनकी तरफ से हमले किए जा सकते हैं। और ये तैयारी और ये परीक्षण करके यही निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में समझिए मिडिल ईस्ट से लेकर के कोरियन पेनिनसुला तक दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और सवाल वही है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझाएगी या फिर ये चिंगारी एक बड़े वैश्विक टकराव में बदल जाएगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वर्ल्ड वॉर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इंडिया डेली पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।